क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ रिश्ते समय के साथ फीके पड़ने लगते हैं? जो रिश्ता कभी प्यार, हंसी और सपनों से भरा था, वह कब खामोशी और दूरी में बदल जाता है, यह समझना मुश्किल हो जाता है। क्या आपने महसूस किया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, महिलाएं अपने पतियों से धीरे धीरे दूर होती जाती हैं? यह बदलाव अचानक नहीं होता, बल्कि यह एक धीमी प्रक्रिया है जो वर्षों में आकार लेती है। पर सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ समय का असर है या इसके पीछे कुछ गहरे और अनदेखे कारण छिपे हैं? शादी एक सफर है जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ हर उतार चढ़ाव का सामना करते हैं। लेकिन अगर यह सफर धीरे धीरे एकतरफा हो जाए, अगर पत्नी जो कभी अपने पति की सबसे करीबी साथी थी, अब भावनात्मक रूप से उससे दूर होती जा रही हो, तो इसका कारण क्या हो सकता है? कई लोग इसे स्वाभाविक बदलाव मानते हैं, लेकिन क्या यह सच में सिर्फ उम्र का असर है, या यह संकेत है कि रिश्ते में कुछ अनकही बातें हैं, कि अधूरे एहसास और दबे हुए भावनात्मक संघर्ष हैं? अगर आप एक पति हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पत्नी, जो कभी आपकी हर बात पर मुस्कुराती थी, अब बातचीत करने में भी संकोच क्यों करने लगी है? अगर आप एक महिला हैं, तो क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि आप अपने जीवन साथी से धीरे धीरे भावनात्मक रूप से दूर क्यों हो रही हैं? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि लाखों शादीशुदा जोड़ों की हकीकत है, और इस हकीकत को समझना इसलिए जरूरी है ताकि इसे सुधारा जा सके, न कि इसे समय की सच्चाई मानकर नजरअंदाज कर दिया जाए। इस वीडियो में हम उन गहरे कारणों को उजागर करेंगे जो उम्र बढ़ने के साथ पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ाते हैं। हम जानेंगे कि यह दूरी सिर्फ शारीरिक बदलावों का नतीजा है, या फिर इसके पीछे मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक कारण भी हैं। कई बार पति पत्नी एक ही कमरे में होते हैं, लेकिन दोनों अपने अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे साथ होते हुए भी बहुत दूर लगते हैं। एक समय था जब वे हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से साझा करते थे, लेकिन अब वह उत्साह कहीं खो गया है। यह बदलाव क्यों आता है? क्या महिलाएं सच में अपने पतियों से दूर होने लगती हैं, या यह सिर्फ एक भ्रम है? अगर आपको भी लगता है कि आपके रिश्ते में कहीं न कहीं कुछ छूट रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है कि यह आपको आपके सवालों के जवाब दे, और शायद आपके रिश्ते को एक नया मोड़ भी। चलिए इस विषय को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि महिलाएं उम्र बढ़ने के साथ अपने पतियों से दूर क्यों होने लगती हैं, और इससे कैसे बचा जा सकता है। नंबर 1, शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन। जैसे जैसे समय बीतता है, शरीर में बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन जब ये बदलाव किसी रिश्ते को प्रभावित करने लगें, तो यह समझना जरूरी हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। शादीशुदा जीवन में पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ भावनाओं पर ही नहीं, बल्कि शारीरिक और हार्मोनल बदलावों पर भी निर्भर करता है। खासकर जब महिलाओं की उम्र बढ़ती है, तो उनके शरीर में कई ऐसे परिवर्तन होते हैं जो उनके मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को भी प्रभावित करने लगते हैं। धीरे धीरे ये बदलाव पति पत्नी के बीच की दूरी बढ़ाने लगते हैं, और वे इसे समझ पाने में असफल रहते हैं। महिलाओं के शरीर में हार्मोनल संतुलन बहुत ही संवेदनशील होता है। उम्र के साथ जब उनका शरीर मेनोपॉज की ओर बढ़ता है, तो इस दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन में गिरावट आने लगती है। इन हार्मोनल बदलावों का असर न केवल उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है, बल्कि उनके मूड, भावनाओं और संबंधों पर भी देखने को मिलता है। कई बार महिलाएं खुद को पहले की तुलना में थका हुआ, चिड़चिड़ा या उदास महसूस करने लगती हैं। वे खुद भी समझ नहीं पाती कि उनके भीतर यह बदलाव क्यों आ रहे हैं। उनके अंदर एक तरह की बेचैनी और अस्थिरता बनी रहती है, जिसका असर उनके जीवन साथी के साथ संबंधों पर भी पड़ता है। जहां पहले वे अपने पति के साथ हंसते खेलते समय बिताती थीं, अब वे खुद में सिमटने लगती हैं। प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी उदासी घर कर लेती है। पति को लगता है कि उनकी पत्नी अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन शायद वह यह समझने में असफल रहते हैं कि यह बदलाव किसी स्वाभाविक दूरी की वजह से नहीं, बल्कि उनके शरीर और दिमाग में आ रहे हार्मोनल बदलावों की वजह से हो रहा है। इसके अलावा पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर पर उम्र का असर जल्दी दिखने लगता है।
बालों का झड़ना, त्वचा की झुर्रियां, शरीर की ऊर्जा में कमी, ये सभी बदलाव धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को प्रभावित करने लगते हैं। वे अपने आप की तुलना अपने पति से करने लगती हैं, जो शायद उतना जल्दी बूढ़ा नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि उनका आकर्षण अब पहले जैसा नहीं रहा, और यही भावना उनके रिश्ते में असुरक्षा को जन्म देती है। वे खुद को अपने पति के बराबर महसूस नहीं कर पाती और धीरे धीरे भावनात्मक दूरी बना लेती हैं। इस दूरी का एक और बड़ा कारण शारीरिक बदलावों से जुड़ी असहजता भी होती है। मेनोपॉज के बाद महिलाओं के शरीर में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे गर्मी लगने की समस्या, हॉट फ्लैशेस, रात में पसीना आना, अचानक मूड स्विंग्स और शरीर में दर्द। इन सभी कारणों से उनकी जीवन शैली पर असर पड़ता है और वे पहले जैसी खुशमिजाज और उत्साही नहीं रह पाती। जहां पहले वे अपने पति के साथ अधिक समय बिताने में रुचि लेती थीं, वहीं अब वे अकेले रहना या शांति पसंद करने लगती हैं। यह एक ऐसा बदलाव है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका समाधान भी मौजूद है। यदि पति इस बदलाव को समझें, तो रिश्ते में आई यह दूरी कम की जा सकती है। महिलाएं इस समय अधिक संवेदनशील होती हैं और उन्हें भावनात्मक सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यदि इस समय उन्हें यह महसूस कराया जाए कि वे अब भी उतनी ही खूबसूरत, महत्वपूर्ण और प्रिय हैं, तो यह बदलाव उनके लिए आसान हो सकता है। रिश्ते में आई यह दूरी हमेशा स्थायी नहीं होती। यह सिर्फ एक ऐसी चुनौती है जिसे समझदारी और आपसी सहयोग से हल किया जा सकता है। यदि दोनों एक दूसरे के प्रति थोड़ा और धैर्य रखें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक दूसरे का साथ दें, तो यह फासला मिट सकता है और शादीशुदा जीवन पहले की तरह मधुर बना रह सकता है। नंबर 2, मानसिक और भावनात्मक बदलाव। जैसे जैसे समय बीतता है, जीवन के प्रति सोच और दृष्टिकोण बदलने लगते हैं। यह बदलाव हर किसी के साथ होता है, लेकिन महिलाओं के लिए यह अधिक गहरा और भावनात्मक रूप से जटिल होता है। जब एक महिला अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुंचती है जहां उम्र का एक बड़ा हिस्सा परिवार और जिम्मेदारियों को समर्पित कर दिया गया होता है, तब उसके भीतर एक नई तरह की मानसिकता जन्म लेने लगती है। वह अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देती है। वह सोचने लगती है कि उसने अब तक क्या पाया, क्या खोया और आगे उसे किस दिशा में बढ़ना है। यह बदलाव सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह उसके रिश्तों पर भी असर डालने लगता है। शादी के शुरुआती सालों में वह पूरी तरह से अपने परिवार के, बच्चों और घर की देखभाल में डूबी रहती है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं, तो अचानक उसे महसूस होता है कि वह अब तक सिर्फ दूसरों के लिए जी रही थी। वह अपने लिए कुछ करना चाहती है, अपने सपनों को दोबारा जीना चाहती है, उन चीजों की तरफ लौटना चाहती है जो कभी उसकी खुशी का कारण हुआ करती थी। लेकिन इस बदलाव को अक्सर उसका जीवन साथी नहीं समझ पाता। उसे लगता है कि उसकी पत्नी पहले जैसी नहीं रही, वह पहले जितना प्यार और ध्यान नहीं दे रही। लेकिन सच्चाई यह होती है कि वह अपने जीवन में एक नए अर्थ की तलाश में होती है। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी भी इस बदलाव को समझे और उसका समर्थन करे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो वह धीरे धीरे अपने पति से भावनात्मक रूप से दूरी बनाने लगती है। उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं की भावनाएं भी पहले की तुलना में अधिक परिपक्व हो जाती हैं। जहां पहले वह छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थीं, अब उसे गहराई चाहिए होती है। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी सिर्फ उसकी शारीरिक सुंदरता को न देखे, बल्कि उसकी भावनाओं और उसकी सोच को भी समझे। वह अब किसी बनावटी रिश्ते में नहीं रहना चाहती, बल्कि एक ऐसा संबंध चाहती है जिसमें आत्मीयता और सम्मान हो। लेकिन कई बार पुरुष इन भावनात्मक जरूरतों को समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि सब कुछ पहले जैसा ही चलेगा, जबकि महिलाओं के लिए यह संभव नहीं होता। इसके अलावा इस उम्र में महिलाएं आत्मनिर्भर होने की इच्छा भी रखने लगती हैं। जहां पहले वह हर छोटी बड़ी बात के लिए अपने पति पर निर्भर रहती थीं, अब वह अपने फैसले खुद लेना चाहती है। उसे अपनी स्वतंत्रता की अहमियत समझ में आने लगती है। वह खुद को किसी की छाया में नहीं देखना चाहती, बल्कि अपनी पहचान बनाना चाहती है। अगर पति इस बदलाव को नहीं अपनाता और उसे पुरानी भूमिका में ही देखने की कोशिश करता है,
तो यह भी उनके बीच दूरी का एक बड़ा कारण बन सकता है। यह बदलाव न तो अचानक आता है और न ही किसी को तकलीफ देने के लिए होता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इसे सही तरीके से समझना जरूरी है। अगर पति इस बदलाव को स्वीकार कर ले और अपनी पत्नी को वह स्पेस और समर्थन दे जिसकी उसे जरूरत है, तो यह दूरी मिट सकती है। एक मजबूत रिश्ता वही होता है जो समय के साथ ढल सके, जो एक दूसरे की जरूरतों को समझे और जहां प्यार केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित न रहे, बल्कि गहरी भावनाओं में भी बसा हो। नंबर 3, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। समाज और संस्कृति का एक गहरा प्रभाव हमारे रिश्तों पर पड़ता है, खासकर जब बात शादीशुदा जीवन की हो। बचपन से ही महिलाओं को यह सिखाया जाता है कि उनका मुख्य उद्देश्य एक अच्छे परिवार की देखभाल करना, पति की सेवा करना और बच्चों को पालना है। वे छोटी उम्र से ही इन भूमिकाओं के लिए तैयार की जाती हैं, जबकि पुरुषों को स्वतंत्र सोचने और अपने करियर पर ध्यान देने की छूट दी जाती है। यही वजह है कि शादी के शुरुआती सालों में महिलाएं अपने पति को अपना केंद्र मानकर उनके साथ पूरी तरह घुल मिल जाती हैं। लेकिन जब सालों बाद वे अपने जीवन को दोबारा देखने लगती हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि उनकी अपनी कोई अलग पहचान नहीं बची। भारतीय समाज में अक्सर यह प्रथा रही है कि शादी के समय लड़की की उम्र लड़के से कम होती है। यह परंपरा इसलिए चली आ रही है क्योंकि महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से जल्दी परिपक्व माना जाता है। हालांकि जब सालों बाद उम्र का अंतर बढ़ता है, तो यह अंतर कई बार और गहरा महसूस होने लगता है। महिलाएं खुद को अपने पति से पीछे छूटा हुआ महसूस करने लगती हैं। उनके पति करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि वे खुद को एक ही भूमिका में फंसा हुआ महसूस करती हैं। यह असमानता धीरे धीरे उनके अंदर एक अलग तरह की दूरी पैदा कर देती है। समाज का एक और बड़ा प्रभाव यह होता है कि महिलाओं से हमेशा त्याग और सहनशीलता की अपेक्षा की जाती है। एक लड़की जब अपने मायके से विदा होती है, तो उसे यही सिखाया जाता है कि अब उसका नया घर ही उसकी दुनिया है। वह अपनी पूरी ऊर्जा इस नए परिवार को बनाने में लगा देती है, लेकिन बदले में उसे अक्सर अपनी इच्छाओं और सपनों को त्यागना पड़ता है। वह यह स्वीकार कर लेती है कि उसका जीवन अब बस घर, पति और बच्चों तक सीमित रहेगा। लेकिन जब वह उम्र के एक खास पड़ाव पर पहुंचती है, तो उसके अंदर सवाल उठने लगते हैं। क्या उसकी खुद की कोई पहचान नहीं होनी चाहिए? क्या उसे अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए? इसके अलावा समाज की उम्मीदें भी महिलाओं पर भारी पड़ती हैं। जब वे जवान होती हैं, तो उन पर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी जरूरतें कम होने लगती हैं, तो महिलाओं को एहसास होता है कि वे हमेशा दूसरों के लिए ही जीती रही हैं। वे अपने जीवन को फिर से समझने की कोशिश करती हैं, लेकिन समाज उनके इस बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं करता। अगर कोई महिला खुद के बारे में सोचने लगती है, अपने लिए समय निकालने लगती है, तो उसे स्वार्थी समझा जाता है। यह मानसिक दबाव उसे एक तरह की आंतरिक बेचैनी में डाल देता है, जिससे वह अपने रिश्ते में भी दूरी महसूस करने लगती है। इन सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों का सबसे बड़ा असर तब दिखता है जब महिलाएं अपने पति के साथ पहले जैसा जुड़ाव महसूस नहीं कर पाती। वे अब सिर्फ पत्नी नहीं रहना चाहती, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह जीना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि उनके पति भी उन्हें इसी नजरिए से देखें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो वे खुद को अकेला महसूस करने लगती हैं। यह अकेलापन ही धीरे धीरे उस दूरी को जन्म देता है, जिसे समझना और संभालना बेहद जरूरी होता है। नंबर 4, अधूरी इच्छाएं और अधूरा संवाद। खिड़की के पार खुला आसमान दिख रहा है, लेकिन उसकी आंखें कहीं और टिकी हैं। शायद अपने अतीत में, अपने उन सपनों में जिन्हें उसने कभी देखा था लेकिन पूरा नहीं कर पाई। उम्र के एक मोड़ पर आकर जब वह अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखती है, तो कई अधूरी इच्छाएं उसे घेरने लगती हैं। शादी के शुरुआती दिनों में वह खुश थी, अपने नए जीवन में रमी हुई। लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ीं, परिवार उसकी प्राथमिकता बन गया और खुद के लिए सोचना कहीं पीछे छूट गया। कई महिलाओं के लिए यह एहसास अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे उनके भीतर घर करता जाता है।
जब वे देखती हैं कि उनकी पहचान सिर्फ एक पत्नी या मां तक सिमट गई है, तो कहीं ना कहीं भीतर एक खालीपन उभरने लगता है। यह खालीपन सिर्फ करियर से जुड़ा नहीं होता, बल्कि खुद के लिए जीने की इच्छा से जुड़ा होता है। वो छोटी छोटी खुशियां जो कभी उनके सपनों का हिस्सा थीं। किसी को दुनिया घूमने का शौक था, किसी को अपनी पसंद की कोई कला सीखने की तमन्ना थी, कोई बस कुछ पल खुद के लिए चाहती थी, जहां वह अपनी पहचान को महसूस कर सके। लेकिन जब यह एहसास होता है कि ये सब पीछे छूट चुका है, तो रिश्तों में एक अनकही दूरी बनने लगती है। यह दूरी तब और गहरी हो जाती है जब पति इस बदलाव को समझ नहीं पाता। अक्सर पुरुष यह मान लेते हैं कि उनकी पत्नी का जीवन उनके और परिवार के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि शादी से पहले भी उसकी अपनी एक दुनिया थी। जब वह कहती है कि उसे अब कुछ अधूरा महसूस होता है, तो कई बार इसे सिर्फ एक मूड स्विंग समझकर टाल दिया जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक क्षणिक भावना नहीं होती, बल्कि एक गहरी कसक होती है जो समय के साथ बढ़ती जाती है। अगर इस अधूरेपन को साझा करने के लिए सही संवाद न मिले, तो यह मन में कहीं दबी रह जाती है, और यही दबी हुई इच्छाएं धीरे धीरे रिश्तों के बीच खाई बना देती हैं। अगर इस दूरी को मिटाना है, तो सबसे जरूरी है समझ और सहयोग। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ साथ निभाने का नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करने का भी होता है। जब एक व्यक्ति दूसरे के सपनों को महसूस करता है, उन्हें महत्व देता है, तभी सच्चा जुड़ाव बनता है। किसी भी उम्र में अपने अधूरे सपनों को पूरा किया जा सकता है, बशर्ते उसमें साथी का साथ हो। अगर पत्नी को लगे कि उसके अधूरे ख्वाब सुने जा रहे हैं, उसे प्रोत्साहन मिल रहा है, तो वह खुद को अलग थलग महसूस नहीं करेगी। रिश्तों की असली खूबसूरती इसी में है कि दोनों एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखें। जब सपने साझा होंगे, जब संवाद अधूरा नहीं रहेगा, तभी रिश्ते में सच्ची नजदीकी बनी रहेगी। अधूरी इच्छाएं तभी अधूरी रह जाती हैं जब उन्हें समझने वाला कोई न हो। लेकिन जब दो लोग मिलकर इन सपनों को फिर से जीने की कोशिश करते हैं, तो रिश्ते में नई रोशनी जग जाती है, जो उम्र के किसी भी पड़ाव पर उसे ताजगी से भर सकती है। नंबर 4, बच्चों की परवरिश पूरी होने के बाद की खालीपन की भावना। घर के दरवाजे पर खड़े बच्चे जब विदा लेते हैं, तो मां की आंखों में गर्व के साथ एक अजीब सा खालीपन भी झलकता है। जिस घर में कभी बच्चों की हंसी ठिठोली गूंजती थी, वहां अब एक गहरी शांति छा जाती है। दिन भर उनकी जरूरतों को पूरा करने में व्यस्त रहने वाली मां अब अचानक खुद को बिना उद्देश्य के महसूस करने लगती है। हर सुबह उनकी पसंद का नाश्ता बनाना, स्कूल के लिए तैयार करना, हर छोटी बड़ी चिंता को अपना बनाना, अब ये सब बीते कल की बातें बन जाती हैं। यह बदलाव जितना स्वाभाविक है, उतना ही भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण भी। मां के लिए बच्चे सिर्फ संतान नहीं होते, बल्कि उनका पूरा संसार होते हैं। उनके छोटे छोटे कदमों से लेकर बड़े सपनों तक हर मोड़ पर उनकी परछाई बनी रहती है। लेकिन जब यही बच्चे बड़े होकर अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं, तो मां के जीवन में एक खालीपन पसरने लगता है। यह खालीपन केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होता है। उसे लगने लगता है कि अब उसकी जरूरत पहले जैसी नहीं रही। उसके दिन की व्यस्तताएं खत्म हो गई हैं, और शायद उसका महत्व भी कम हो गया है। यह भावना धीरे धीरे उदासी में बदल सकती है, जिससे रिश्तों में भी असर पड़ने लगता है। अगर इस बदलाव को पति समझ न पाए, तो यह दूरी और बढ़ सकती है। पुरुषों के लिए यह दौर थोड़ा अलग होता है। वे आमतौर पर अपने करियर और अन्य जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें इस खालीपन का एहसास उतना गहरा नहीं होता। लेकिन पत्नी के लिए यह एक नए जीवन की शुरुआत की तरह होता है, जहां उसे फिर से अपनी पहचान खोजनी होती है। अगर इस समय पति सिर्फ यह सोचकर बात टाल दे कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, हमें अकेले रहने की आदत डालनी होगी, तो यह सोच रिश्ते को और ठंडा कर सकती है। इस समय सबसे जरूरी होता है कि पति अपनी पत्नी की भावनाओं को समझे, उसे यह एहसास कराए कि उसकी जरूरतें अभी भी उतनी ही अहम हैं जितनी पहले थीं। यह दौर कठिन जरूर है, लेकिन इसे एक नए अवसर की तरह भी देखा जा सकता है। अब जबकि माता पिता की जिम्मेदारियां हल्की हो गई हैं, वे इस समय को अपने रिश्ते को दोबारा जीने में लगा सकते हैं।
शादी के शुरुआती दिनों में जो सपने एक साथ देखे थे, उन्हें अब पूरा करने का समय आ गया है। कोई नया शौक अपनाना, साथ में यात्रा पर जाना, पुराने दोस्तों से मिलना, या फिर बस एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताना, ये सब रिश्ते में नई ऊर्जा भर सकते हैं। रिश्ते की खूबसूरती इसी में होती है कि हर पड़ाव को मिलकर जिया जाए। जब बच्चे छोटे थे तब साथ मिलकर उन्हें संभाला था। अब जब वे अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए हैं तो यह समय खुद को और अपने रिश्ते को संवारने का है। यह खालीपन स्थायी नहीं है, यह बस एक नई शुरुआत की दस्तक है, जहां पति पत्नी दोबारा खुद को और एक दूसरे को खोज सकते हैं, नए अनुभवों को अपना सकते हैं और अपने रिश्ते को फिर से ताजगी से भर सकते हैं। नंबर 6, रिश्ते में रोमांस और आकर्षण की कमी। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई है। पति पत्नी बिस्तर पर बैठे हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। किसी का ध्यान सामने वाले पर नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब वे साथ होते हैं तब भी साथ नहीं होते। बातें कम हो गई हैं, हंसी कहीं गुम हो गई है, और वह रोमांच जो कभी उनके रिश्ते की जान हुआ करता था, अब धीरे धीरे धुंधला पड़ चुका है। कभी जो नजरें एक दूसरे को देखकर चमक उठती थीं, वे अब शायद सिर्फ औपचारिकता निभाने तक ही सीमित रह गई हैं। शादी के शुरुआती दिनों में हर बात में एक नयापन था। छोटी छोटी चीजें भी दिल को छू जाती थीं। अचानक से दिया गया कोई प्यारा सा गिफ्ट, बिना वजह तारीफ करना थी, या बस यूं ही एक साथ टहलने निकल जाना। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, वैसे वैसे ये छोटे छोटे इशारे भी कम होने लगे। जिम्मेदारियों ने जगह ले ली, व्यस्तताएं बढ़ गईं और रोमांस कहीं पीछे छूट गया। धीरे धीरे रिश्ता एक साझेदारी भर बन गया। एक साथ रहना, घर चलाना, बच्चों की परवरिश करना। लेकिन क्या इतना ही काफी है? रिश्ता महज एक समझौता नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे संवारने और संजोने की जरूरत होती है। रोमांस किसी एक बड़े मौके का इंतजार नहीं करता। यह उन छोटी छोटी बातों में छिपा होता है जिन पर अक्सर ध्यान ही नहीं दिया जाता। क्या आपने कभी बिना किसी खास वजह के अपने जीवन साथी की तारीफ की है? क्या कभी अचानक से उनके लिए उनकी पसंदीदा चाय बनाई है? क्या कभी बिना किसी कारण सिर्फ यह कहने के लिए फोन किया है कि वे आपके लिए कितने खास हैं? ये छोटे छोटे प्रयास कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लगते, लेकिन इनका असर गहरा होता है। कभी कभी बस यह एहसास दिलाना कि वे अब भी उतने ही खास हैं जितने शुरुआत में थे, रिश्ते में फिर से वही गर्माहट भर सकता है। साथ में बैठकर पुरानी यादों को ताज़ा करना, उन जगहों पर जाना जहां पहली बार साथ गए थे, या कोई नया अनुभव साझा करना, ये सब रिश्ते में ताजगी ला सकते हैं। प्यार और लगाव सिर्फ कहने भर से नहीं, बल्कि महसूस कराने से मजबूत होता है। रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इमोशनल कनेक्शन। जब यह जुड़ाव मजबूत होता है, तब उम्र और समय की कोई दीवार इसे कमजोर नहीं कर सकती। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो धीरे धीरे यह दरारें बनने लगती हैं, जो किसी भी रिश्ते के लिए घातक हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि हर दिन अपने रिश्ते को एक नई ऊर्जा दें। यह सोचकर मत बैठिए कि अब समय निकल गया है या यह सब जरूरी नहीं है। सच तो यह है कि प्यार और स्नेह की कोई उम्र नहीं होती। अगर आज भी आप अपने रिश्ते को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो बस छोटी छोटी कोशिशें शुरू कर दीजिए। कभी अचानक से एक गुलाब का फूल ही सही, या बिना किसी खास वजह के उनकी पसंद का खाना बना देना। ये छोटी छोटी बातें ही तो बड़े बदलाव लाती हैं। नंबर 7, समाधान और सुझाव। रिश्तों में आई दूरी को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है संवाद। जब पति पत्नी के बीच खुली बातचीत होती है तो कई समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाती हैं। अक्सर देखा जाता है कि सालों के साथ साथ दोनों एक दूसरे से अपनी भावनाएं साझा करना कम कर देते हैं। एक समय था जब घंटों बातें होती थीं, हर छोटी बड़ी चीज पर चर्चा होती थी, लेकिन अब बातचीत सिर्फ जरूरतों तक सीमित रह गई है। यह चुप्पी धीरे धीरे भावनात्मक दूरी को जन्म देती है। अगर इस दूरी को कम करना है तो सबसे पहले संवाद को फिर से जीवंत बनाना होगा। हर दिन कुछ समय एक दूसरे के लिए निकालना और मन की बात साझा करना जरूरी है। सिर्फ संवाद ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की रुचियों को समझना और उन्हें अपनाने की कोशिश करना भी रिश्ते को मजबूत बना सकता है।
शादी के शुरुआती दिनों में जो उत्साह और साझेदारी होती है वह उम्र के साथ कम होने लगती है। पहले साथ में फिल्में देखना, बाहर घूमने जाना, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखना स्वाभाविक था, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं ये आदतें पीछे छूटने लगती हैं। अगर कोई नई रुचि साथ में विकसित की जाए, जैसे कि किसी नई भाषा को सीखना, संगीत का आनंद लेना, बागवानी करना या फिर यात्रा पर जाना, तो इससे रिश्ते में ताजगी बनी रहती है। एक दूसरे के साथ समय बिताने से न सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा होती हैं, बल्कि नए अनुभव भी रिश्ते को मजबूत करते हैं। समय का अभाव भी एक बड़ी समस्या बन जाता है। जीवन की व्यस्तता और बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण कई बार पति पत्नी के पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं बचता। जब बच्चों की परवरिश, घर की जिम्मेदारियां और करियर की दौड़ चल रही होती है, तब एक दूसरे के साथ बैठकर सिर्फ रिश्ते के बारे में बात करने का विचार भी मुश्किल लगता है। लेकिन सच तो यह है कि जितना ज्यादा समय अलग अलग चीजों में लगाया जाता है, उतना ही ज्यादा एक दूसरे से दूरी बढ़ती जाती है। अगर हर दिन सिर्फ 15 मिनट भी एक दूसरे के साथ बिताए जाएं, बिना किसी बाहरी रुकावट के, तो इससे भावनात्मक जुड़ाव बना रह सकता है। यह 15 मिनट किसी भी रूप में हो सकते हैं। चाय के साथ बातें करना, टहलने जाना या फिर सिर्फ एक दूसरे की दिनचर्या के बारे में जानना। कभी कभी कुछ समस्याएं इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें हल करने के लिए बाहरी सहायता की जरूरत होती है। समाज में मनोचिकित्सा या काउंसलिंग को लेकर अभी भी झिझक बनी हुई है, लेकिन यह रिश्तों को संभालने में बहुत मददगार हो सकती है। अगर दोनों को लग रहा हो कि संवाद की कमी बढ़ती जा रही है या फिर भावनात्मक रूप से दूरी इतनी बढ़ गई है कि उसे खुद से पाटना मुश्किल हो रहा है, तो विशेषज्ञ की मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। काउंसलर न सिर्फ एक सुरक्षित माहौल देते हैं, बल्कि एक निष्पक्ष दृष्टिकोण भी प्रदान करते हैं, जिससे रिश्ते को एक नई दिशा मिल सकती है। रिश्तों में आई दूरियों को पाटने के लिए किसी एक व्यक्ति का प्रयास काफी नहीं होता। यह एक दो तरफा प्रक्रिया है। जब दोनों इस रिश्ते को प्राथमिकता देंगे, तभी इसे मजबूती मिलेगी। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इन चढ़ाव उतारों के बावजूद अगर प्यार और समझ बनी रहती है, तो कोई भी दूरी इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे खत्म न किया जा सके। रिश्ते समय के साथ बदलते हैं, लेकिन उनका सार वही रहता है: प्यार, भरोसा और साथ निभाने का वादा। शादी सिर्फ एक बंधन नहीं, बल्कि एक सफर है, जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी यह सफर फूलों की तरह महकता है, तो कभी कुछ मुश्किल मोड़ भी आ जाते हैं, लेकिन जो साथी एक दूसरे का हाथ थामे रखते हैं, वे हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। असल में खुशहाल रिश्तों की चाबी बहुत साधारण है: खुलकर संवाद करना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और हर दिन अपने रिश्ते में कुछ नया जोड़ने की कोशिश करना। उम्र के किसी भी पड़ाव पर प्यार की गर्माहट और आपसी समझ रिश्ते को मजबूत बना सकती है। साथ में बिताया गया हर लम्हा, छोटी छोटी खुशियां और एक दूसरे के लिए किया गया हर छोटा प्रयास इस रिश्ते को और भी खास बना देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ और प्यार हमें ऐसे ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने रिश्तों में प्यार और गर्माहट बनाए रखें।